गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आज की डिवोशन के लिए, आज की संदेश के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। तू जीवित परमेश्वर है, तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला। धन्यवाद देते हैं, तू तरस खाता है, तू पापियों से प्रेम करता है, तू हर एक लोगों को बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। प्रभु हम धन्यवाद देते, तू पवित्र, पराक्रमी, अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर, तू हमारा राजा है और हम आपकी प्रजा है। तू हमारा अच्छा चरवाहा है जो हमारी देखभाल करता है। इसीलिए प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद क्रूस के लिए जो हमारी पापों को, अपराधों को हमेशा के लिए हमसे दूर किया, हमें माफ़ किया, हमें अपनाया, हमें नया जीवन दिया। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है दिल थामकर। दिल थामकर। आइए हम लोग कुछ वचन पढ़ते हैं भजन संहिता 50 1 से 15 में, और खास करके 15 वचन को हम लोग ध्यान देंगे। संकट के दिन मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी बढ़ाई करेगा। संकट के दिन तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी बढ़ाई करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए पूरे वचन पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ओके, 5-7 मिनट के लिए हम लोग पूरे वचन पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईश्वर परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सिय्योन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है, और स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो अपने ही न्यायी है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल, मैं तेरे विषय में साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरी मेमबलियों के विषय दोष नहीं लगाता। तेरे हम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर से बैल, ना तेरे पशुशालों से बकरे ले लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही है। यदि मैं भूखा होता तो तुमसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। अद्भुत बात है। यहाँ पर कुछ बातें हम लोग देखेंगे। अद्भुत बात, परमेश्वर है, वो सब कुछ बनाया है, उसका सब कुछ है। आज आप जो करना चाहते हो धन्यवाद के साथ करो, महिमा के साथ करो। परमेश्वर आपको नया जीवन दिया, परमेश्वर आपको बुलाया है, परमेश्वर आपके पापों को माफ किया है, परमेश्वर आपको प्यार करता है, आप उसके नजर में बहुमूल्य है। इसीलिए समय दो परमेश्वर के अधीन रहो, परमेश्वर के वचन पढ़ो, परमेश्वर की अनुसरण करो। कोविड-19 महामारी, ये जो महामारी है, कई लोगों को लॉकडाउन का अनुभव किया और उनके घर में रहने की उम्मीद की गई। उनका मतलब था कि अचानक लोगों के पास बहुत अधिक खाली समय था, और उन्होंने इसका उपयोग करने के लिए उपयोग करने की तारीखों
के विषय में चुन लिया। कोई होममेड केक बना रहा, कोई कार बनाया, कोई मोटरसाइकिल का रिपेयर किया, कोई घर की मरम्मत किया। कई सारे लोग अपनी कीमती समय जब मिला तो बहुत सारे कार्य किए। आप अगर विश्वासी हो, आप एक कलीसिया के सदस्य हो, आप परमेश्वर के लिए कितना समय निकालते हो? क्या आप परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हो? आज एक विचार आप अपने मन में रखिए, प्रार्थना कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी बढ़ाई करेगा। संकट के दिन, जरूरी नहीं कि संकट के दिन ही प्रार्थना करना, आप कभी भी प्रार्थना कर सकते हो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है। आज का विचार इस प्रकार थोड़ी सोचिए दिमाग, मैं आज परमेश्वर के साथ अधिक समय बिताऊंगा। आप एक ठान लो, आप एक कहो कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताऊं। कई बार पति घर में, परिवार में पिताजी या माताजी जॉब करते थे, लॉकडाउन के समय अपने परिवार को समय दे पाए और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। उसी प्रकार आप एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर के साथ अच्छा समय बिताओ। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है। कुछ बातें देखिए, ध्यान दीजिए। आज के जो ये पद, संकट के दिन मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी बढ़ाई करेगा। आज के ये उद्धृत पद से हम जानते हैं कि हमारी स्थिति कैसे भी हो, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें और उसे पुकारें। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें और उसे पुकारें। वास्तव में परमेश्वर चाहता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हमें छुड़ाया छुड़ाएगा वो, ताकि हम परमेश्वर को सारी महिमा और स्तुति दे सके। परमेश्वर बहुत प्यारे हैं आप और मेरे लिए। हम उससे प्यार कर सकते हैं, हम उनके साथ समय बिता सकते हैं, हम उनके वचन पढ़ सकते हैं, हम उनसे सलाह ले सकते हैं, हम उनसे काउंसलिंग कर सकते हैं। बाइबल को खोलिए, समय दीजिए बाइबल के वचनों के साथ। परमेश्वर बहुत प्यारे हैं और हमें हमारी परेशानियों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम आध्यात्मिक विकास के अवसर पाते हैं और परमेश्वर पर अधिक से अधिक निर्भर हो जाते हैं। यह मौखिक बात है जो हमारे लिए, और हम महसूस करते हुए कि परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है। हम ये कह सकते हैं, हम सच में परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। एक गीत है जो बहुत अच्छा गीत है, यीशु मसीह तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरी दया तेरी करुणा उसके बिना मेरा जीना नहीं। अद्भुत है गीत। यीशु मसीह तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, परमेश्वर मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं। आज हमें परमेश्वर को ज़्यादा समय देना चाहिए, परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए, परमेश्वर की बातें पढ़ना चाहिए, हमारी दिलों की पट्टियों पर लिखना चाहिए, तो परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। आखिरी बात मैं बताना चाहता, हम अपने पापों से पश्चाताप करने और अपना अधिक समय पवित्र शास्त्र पढ़ने, यानी कि पवित्र बाइबल पढ़ने और प्रार्थना में व्यतीत करने के लिए हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी दया और तेरी कृपा है प्रभु यीशु, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। धन्यवाद देते, तू हमें नया जीवन दिया, तेरी अनुग्रह, तेरी करुणा, तेरी दया हमारे साथ हमेशा बना रहता है और तू हमें
नम्रता से पेश आता है। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते आपकी पवित्र वचनों के लिए, जो हमें बल देता, जो हमें हमारे विश्वास को बढ़ाता, जो हमें आपके साथ मेल मिलाप रखने का हिम्मत बढ़ाता, हमें प्रोत्साहन करता। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो कि वो आपके साथ समय बिता सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तेरी स्तुति महिमा हो। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, अगुवाई करो, परिपक्व करो, समझ दो कि आपके साथ समय बिता सके, कलीसिया में संगति कर सके, बाइबल स्कूल में संगति कर सके, प्रार्थना सभा में संगति कर सके, अलग अलग जगहों पर बाइबल स्टडी में संगति कर सके। प्रभु आप प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। इस डिवोशन के लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, आपको सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका। सुनिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।